अयोध्या के इर्द गिर्द जो है मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था। जी। तो उस तरह से उन्होंने जो अपने ड्राफ्ट में रखा था मैनिफेस्टो में कि अयोध्या, काशी और मथुरा, अच्छा। जो वहाँ पर जो प्लेसेज को तोड़ा गया था पहले मुग़लों के टाइम में, तो उसको रेस्टोर करने के लिए जो आंदोलन चलाया था, तो उस बात को देखते हुए, उस मद्देनज़र बात को रखते हुए उन्होंने कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया गया। तो हर जगह अगर इस तरह का बवाल होता रहेगा तो जो भारत, हमारा जो देश है, इस समय जो डेवलपमेंट की, जो हम लोग डेवलपमेंट के विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे होते जाएंगे। तो उन लोगों का पक्ष है कि संविधान के अनुरूप ये एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, और दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपने, जैसे मैंने कहा, कि उनको न्याय से वंचित कर दिया जा रहा है, तो संविधान की जो मुख्य चीज़ें हैं उनके खिलाफ भी हो जाता है एक्ट। तो पिछले 2-3 दिन से वर्शिप एक्ट की खूब चर्चा हो रही है, लेकिन ये एक्ट है क्यों बवाल हो रहा है आखिर? ये सवाल जो है लगातार सबके मन में है। मेरे साथ अरुण सर हैं इस सवाल का जवाब देने के लिए, क्योंकि हम लोग अभी जब चर्चा कर रहे थे तो लगातार हम लोग देख रहे हैं कि हर टीवी स्क्रीन पे उसी का नाम है, और कुछ देर में शायद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आने वाला है। सर, आखिर है क्या ये चीज़, कि आखिर क्यों इतना बवाल मचा पड़ा है? दोबारा से हिंदू मुस्लिम क्यों आपस में इसे लेकर बवाल कर रहे हैं? देखिए नरेश, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जो है 1991 में, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी, नरसिम्हा राव थे उसके प्रधानमंत्री उस समय, उन्होंने ये एक्ट पास किया था, पार्लियामेंट के जरिए पास हुआ था ये एक्ट। की जो कंट्रोवर्सी आपने देखा होगा, उसी समय भारतीय जनता पार्टी उभर रही थी और अयोध्या के इर्द गिर्द जो है मंदिर मूवमेंट शुरू हुआ था। तो उस तरह से उन्होंने जो अपने ड्राफ्ट में रखा था मैनिफेस्टो में कि अयोध्या, काशी और मथुरा, अच्छा, जो वहाँ पर जो प्लेसेज को तोड़ा गया था पहले मुग़लों के टाइम में, तो उसको रेस्टोर करने के लिए जो आंदोलन चलाया था, तो उस बात को देखते हुए, उस मद्देनज़र बात को रखते हुए उन्होंने कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को पास किया गया, जिसमें ये था प्रोविज़न कि जो 1947 15 अगस्त 1947 के बाद किसी भी इस तरह के जो स्ट्रक्चर में बदलाव न किया जाए। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी। उसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन जो है अयोध्या केस को रखा गया था, बाकी सभी नहीं। तो इसके बाद था कि साहब, जो पेंडोराज बॉक्स कहते हैं कि ओपन कर देना, तो उसके बाद बहुत सारी जगहों पर आप देख रहे हैं जिस तरह की राजनीति चल रही है। आपको बताऊं कि इस एक्ट में जो है सभी माइनॉरिटीज़ को इंक्लूड किया गया था। उसमें चाहे सिख, जैन और जो बौद्ध और ईसाई, सब लोग, सभी लोगों का था, उन सभी इसमें उनके प्लेसेज को भी इंक्लूड किया गया था। और दूसरी बात एक और मैं इम्पॉर्टेंट बता दूं कि उस समय भी इस एक्ट को पास करते समय रखा गया कि एक्सेप्ट फॉर जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर देश के सभी हिस्सों पे ये लागू होता था। लेकिन उसके बाद इसी के साथ जब भी इस तरह के स्ट्रक्चर पे बात आती है, राजनीति होती है, तो उस समय फिर जो पहला पक्ष ये कहता है, हिंदू पक्ष ये कहता है कि उनको जो है न्यायिक अधिकार से वंचित किया जा रहा है, क्योंकि जो उनका इम्पोर्टेंट रिलीजियस प्लेस है उसको ऑलरेडी डिस्ट्रॉय किया जा चुका है, तो उसको रेस्टोर करने की तो वो लड़ाई लड़ेंगे ही। इस प्ली को रख के जो है लोगों ने जो है इस एक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी कि साहब, हमें न्याय पाने से वंचित किया जा रहा है। एक तरह से का कहना है कि जो मुगलों के समय में जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि मंदिर तोड़कर मस्जिद या मज़ार या वहाँ पर जो भी धार्मिक स्थल बनाया गया, उसे हम दोबारा से मंदिर में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से देखा जाए, उनका मानना है कि उस पक्ष का मानना है कि हमारे साथ बीच में आ रहा है। हाँ, इनजस्टिस हुई हमारे साथ। जाहिर सी बात, अगर आपके जो है जहाँ से इमोशनल आपका मामला जुड़ा हुआ है, आपके जो रिलीजन से चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चूँकि उस समय वो लोग मजबूत स्थिति में उन्होंने आक्रमण किया और उस समय उन्होंने अपने धर्म के अनुसार जो है दूसरे धर्म के जो है पूजा स्थलों को तोड़ा, और दूसरी भी बात के लिए तोड़ा, क्योंकि उस समय मंदिरों के पास बहुत सोना और जो संपत्ति हुआ करती थी, उसको भी लूटने के उद्देश्य से बहुत सारे इस तरह के रिलीजियस प्लेसेस का जो विध्वंस किया गया। दक्षिण भारत में भी हुआ, उत्तर भारत में भी हुआ। गुजरात में भी आप देखें बहुत सोमनाथ का जिक्र आता है, जिसको सरकार ने ही स्वतंत्रता के बाद 1950 के आसपास उसका दोबारा निर्माण किया गया था। तो इस तरह के प्लेसेस थे। तो पक्ष कहता है, हिंदू पक्ष की, इस तरीके से जो है हमें न्याय पाने के अधिकार से वंचित रखा जा रहा है। दूसरा पक्ष कहता है, मुस्लिम पक्ष कहता है, इस तरह से जो आप पेंडोराज बॉक्स ओपन हो रहा है और उसकी वजह से जो समाज में सौहार्द है बना हुआ है, जो उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि आपको पता है कि पार्टीशन के बाद, स्वतंत्रता के बाद जो पार्टीशन हुआ, जो हिंदू और जो पाकिस्तान और भारत में जो डिवीज़न हुआ इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, उसमें आप देखेंगे कि लाखों की संख्या में लोग मारे गए, जो रायट्स वगैरह हुए उसमें। तो उस सब सौहार्द को पुनर्स्थापित करने के लिए जो है ये ज़रूरी है कि आपस में इस तरह की बातों को फिर से उठाया ना जाए, जो राजनीतिक कारण है। लेकिन अभी आपने देखा कि
जो संभल वाली बात हुई उत्तर प्रदेश में, आपने देखा रिसेंट केस है, मोस्ट रिसेंट केस संभल, जहाँ पर हिंसा भी हुई, वहाँ का सर्वे एसआई ने करवाया कोर्ट के आदेश के बाद में, तो वहाँ का पक्ष, वहाँ भी इस तरह के दस्तावेज कहे जा रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि उस मंदिर को भी तोड़ा गया। हरिहर मंदिर हुआ करता था, जिसको उसी समय, उसी कहा जाए, रिपोर्ट्स कहती हैं कि बाबर के आक्रमण के ही दौरान तोड़ी गई वो पूजा स्थल को तोड़ा गया। तो इस तरह के जो एविडेंस आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो फिर से उठाई जा रही हैं, तो जाहिर सी बात आपने देखा उसके बाद बवाल हुआ। आज का फैसला है सर, आज का फैसला क्या रहेगा? अगर आज का फैसला किस मामले को लेकर है, क्या ये एक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा, यही मामले को लेकर? एक्ट के अंतर्गत अब सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, आप जानते हैं, जो 3 जजेस की बेंच है, इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उन लोगों ने इस पे विचार, अगर वो हिंदू पक्ष की बात कहते हैं तो उसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मामलों को जो है एक्सेप्ट कर लिया है। जैसे सर्वे की बात थी, ज्ञानवापी जो मस्जिद है, वहाँ पर जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसके साथ बना हुआ, जो उसकी बात करते हुए जो है उन्होंने उस पर सर्वे का तो आदेश दे ही दिया था, सर्वे। और उसके बाद में जो मथुरा वही डिस्प्यूटेड सब जुडिस मामला है, तो इन सब जगहों पे सुप्रीम कोर्ट का एक अभी उनके पास लंबित है, कोई उनके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आया हुआ है। लेकिन तो सर, जब अगर ये एक्ट नहीं रहेगा तो देश भर से तो ऐसे अनगिनत मामले आते रहेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, आपकी बिल्कुल बात सही। इसी वजह से आपको याद होगा कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी ने भी कहा कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर मत खोजिए, नहीं तो इस तरह से कयास हो जाएगा। हम लोग जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, और आप उसमें जो मैं मुस्लिम पक्ष की बात कर रहा हूँ, खासकर जमायत उलमा हिंद जो पिटिशनर है, उन लोगों ने कहा है कि संभल हिंसा के बाद इस मामले को त्वरित सुनवाई की जाए, ताकि इस तरह की घटनाएं जो पे रोक लगाई जाए। बात सही भी है, नहीं तो हर जगह अगर इस तरह का बवाल होता रहेगा तो जो भारत, हमारा जो देश है, इस समय जो डेवलपमेंट की, जो हम लोग डेवलपमेंट के विकास के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग पीछे होते जाएंगे इन्हीं पुराने मुद्दों पे। लेकिन ये बात भी सही है कि कुछ इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं जिन पे लोगों की जो आस्था कुछ ज़्यादा ही जुड़ी हुई है, तो उन सबों के साथ भी एक बीच का रास्ता निकलना चाहिए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट क्या पहल लेता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। हो सकता है कि मिडिल पाथ कोर्ट फाइंड आउट करे, या फिर एक तरफी बात तो नहीं हो सकती है कि कोर्ट हमेशा जो है कोशिश करता है कि सभी के साथ में जो है स्वीकार्य हो सभी को, और उस तरह के बीच की बात कही जाए। बीच की बात कहने का मतलब है कि ताकि दोनों पक्ष मिलजुल के जो उस मामले को सुलझा सकें, इस तरह की बात भी कोर्ट कह सकता है। तो इस बारे में मुझे लगता है कि ये मामला राजनीतिक अब ज़्यादा हो गया है, क्योंकि दूसरा पक्ष, जैसे आपने अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन में देखा कि एक पक्ष जो है डिटरमिन्ड है कि जो रूलिंग पार्टी है उसको हटाने के लिए, तो उसके साथ जो अलाइनमेंट, उसके साथ जो पोलराइजेशन हो रहा है, तो उस पोलराइजेशन के तहत दोनों तरफ पोलराइजेशन है। हिंदू पक्ष भी पोलराइज हो रहा है, मुस्लिम पक्ष भी पोलराइज हो रहा है। इसमें राजनीतिक कारण कुछ ज़्यादा है। वही बात है कि हम लोगों के चुनाव में अक्सर अब जो है वो विकास की बात नहीं होती है, बाकी जो धर्म जाति और ये तमाम चीज़ें होती हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इमोशनल मामला ज़्यादा हो गया है, और इमोशनल मामला ज़्यादा होने की वजह से आपने देखा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, आप बगल में पाकिस्तान हो, चाहे उसके हमारे बगल में अभी हाल ही में बांग्लादेश हो, वहाँ भी इसी तरह के रिलीजियस रीजन, कुछ रिलीजियस जो कारण हैं, धार्मिक कारण, उसका उन्माद फैलता जा रहा है। उसकी वजह से अस्थिरता का दौर जो है चारों तरफ दिख रहा है। तो इस अस्थिरता के दौर में हम लोग विकास के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ेंगे, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की अगर मुद्दे हैं जिनके अराउंड जो है बवाल मचा हुआ है, तो उन सब मुद्दों को जल्दी से जल्दी सुलझाया जाए, बनस्पत की जो है उसके राजनीतिक लाभ लिए जाएं। बिल्कुल। तो देखिए, क्या है पूरा मामला, हमने आपको समझाया आसान भाषा में। तो कुल मिलाकर ये जो है, अगर ये चीज़, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत अहम होने वाला है। अगर फैसला ठीक ठाक रहा तो हम भी आपको बताएंगे कि फैसला क्या रहेगा, फैसला सुप्रीम कोर्ट किसके पक्ष में जाता है, जो भी रहेगा तमाम खबर हम आपको बताएंगे। एक बात और कहना चाहूँगा मैं, इसमें जो दूसरा पक्ष है, जैसे जमायत उलमा हिंद का कहना है कि उन्होंने साइड किया है कि वो जो ये एक्ट पास हुआ था, वो आर्टिकल का जो संविधान के आर्टिकल हैं 14, 15, 25, ये इन सब के साथ साम्य रखता है। यानी सेकुलर जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, सेकुलर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, लोगों के बीच में रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और जो राइट टू जस्टिस है, इस तरह की जो चीज़ें हैं उसके बीच साम्य स्थापित करता है। तो उन लोगों का पक्ष है कि संविधान के अनुरूप ये एक्ट है, प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट। और दूसरा पक्ष कह रहा है कि आपने, जैसे मैंने कहा, कि उनको न्याय से वंचित कर दिया जा रहा है, तो संविधान की जो मुख्य चीज़ें हैं उनके खिलाफ भी वो जाता है एक्ट एक तरह से। बिल्कुल। तो देखिए, आप आसान भाषा में आपने समझ लिया कि क्या है वर्शिप एक्ट। अब जो फैसला आने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो फैसला क्या होता है उसका थोड़ी देर में हमको इंतजार है। फैसला आएगा तो वो भी खबर हम आपको बताएंगे। लगातार देखते रहिए इंडिया डॉट कॉम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।